प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर देश भर में आतिशबाजी के लिए एक नए निर्देश जारी किए हैं। फैसले के मुताबिक दिवाली पर इस बार पूरे देश में कम प्रदूषण वाले पटाखों का ही इस्तेमाल हो पाएगा। साथ ही पटाखों के लिए समय सीमा की भी अब निर्धारण किया गया है। दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री को सशर्त मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक बाजारों में सिर्फ उन्हीं पटाखों की बिक्री होगी जिनकी आवाज निर्धारित सीमा के तहत रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी। साथ ही ये भी कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और ये शर्तें सिर्फ दिवाली को लेकर ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों को लेकर भी दी गईं। पटाखों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए इस बार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने भी तैयारी की है। 7 दिन पहले से इसकी रेगुलेशन शुरू करेंगे। वो इसको मेजर करना शुरू करेंगे कि हवा में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है। तो इससे मालूम पड़ेगा कि दिवाली से पहले कितना था प्रदूषण हवा में और दिवाली के 7 दिन बाद तक उसका क्या असर रहा पटाखे छोड़ने के बाद। तो एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी पहली बार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं, जबकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के मौके पर आतिशबाजी के लिए रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक यानी 35 मिनट की समय सीमा होगी। अगर किसी इलाके में कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध आतिशबाजी हुई तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों के SHO को जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें देश भर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। Court took great pains to point out that this is not about Diwali or one festival. It's about all festivals, marriage ceremonies, New Year's, everything. So anywhere where fireworks will be used, these regulations will be attracted, which the directions of the court which have come in. They have gone ahead to make e-commerce platforms personally liable if there are violations, as well as SHOs of police stations if they don't ensure that such sale does not take place or such bursting takes place, which is in violation of the court's directions. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पटाखा विक्रेताओं ने सहमति जताई, साथ ही भरोसा दिया कि पटाखा उत्पादन में मानकों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि पटाखा खाली दिवाली, दशहरा या गणपति पे नहीं फूटता है। पटाखा कोई मंदिर का फेस्टिवल है तो भी फूटता है, न्यू ईयर पे भी फूटता है, क्रिसमस में भी फूटता है और क्रिकेट के मैच में भी फूटता है और उसके बाद आने वाली इलेक्शनों में भी पटाखा फूटता है। हमारे पटाखे से ही नेता बने तो हमारे पटाखे इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देश की जनता है ना, सब समझती है काफ़ी। और हमारे जो पटाखे पोल्यूशन फ्री पटाखे आने वाले हैं जो BSI स्टैंडर्ड के अंदर होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद भी देते हैं कि हम जिस तरह की कंडीशंस देंगे हम हर चीज़ के लिए एग्री हैं, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये मनाने के लिए दिया हमें सबसे ज़्यादा खुशी है इस बार कि पटाखे सब बजा भी सकेंगे और हम लोग बेच भी सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली NCR में दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर एक साथ मिलकर पटाखे छोड़ने को बढ़ावा देने को भी कहा। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान सामुदायिक आतिशबाजी की संभावनाओं पर भी ध्यान दें। रविंद्र सिंह शेराण, राज्यसभा TV।